महाभारत की गाथा में एक ऐसा पात्र है जिसकी कहानी त्याग, भक्ति और अन्याय का प्रतीक बन चुकी है। वह था एकलव्य। एकलव्य एक निषाद जाति का राजकुमार था। वह जंगलों में रहता था और धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में राजकुमारों को धनुष चलाना सिखाते हैं। वह उनके पास गया और विनम्रता से शिक्षा देने की प्रार्थना की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, तुम एक निषाद हो। एकलव्य दुखी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। वह जंगल में लौट गया और वहां एक मिट्टी की द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसी को गुरु मान लिया। वह रोज उस मूर्ति को प्रणाम करता और स्वयं अभ्यास करता। दिन, महीने और वर्ष बीत गए। एकलव्य ने कठिन परिश्रम से धनुर्विद्या में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से भरा हुआ है, लेकिन बिना खून के और बिना उसे मारे। यह देखकर सभी चकित रह गए। उन्होंने खोजबीन की तो एकलव्य सामने आया और विनम्रता से बोला, मैंने ही ऐसा किया है ताकि कुत्ता भौंकना बंद करे और अभ्यास में बाधा न आए। द्रोणाचार्य चौंके। उन्होंने देखा कि यह युवक तो धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे निकल गया है। अर्जुन परेशान हुआ। उसने गुरु से कहा, आपने तो मुझे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। अब द्रोणाचार्य एक धर्म संकट में आ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे अपना दाहिना अंगूठा दे दो। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरुचरणों में अर्पित कर दिया। उसके बाद वह कभी पहले जैसा धनुर्धर नहीं बन पाया। सीख: एकलव्य की कहानी त्याग और गुरु भक्ति का आदर्श है, लेकिन यह सवाल भी उठाती है, क्या यह गुरु भक्ति थी या अर्जुन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एक अन्याय? यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा समर्पण बिना स्वार्थ के होता है, लेकिन समाज की व्यवस्था हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती।